जी चिल्स ग्लोबल समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे कि आखिर क्यों रूस के बाद अब चीन भी बोलने लगा है थैंक यू इंडिया। आखिर किस जंग में भारत ने की थी चीन की मदद, जिसे याद करके भावुक हुआ बीजिंग। यूएनएससी में भारत के वीटो पावर के लिए सबसे बड़ा रोड़ा बना चीन। अब अचानक भारत के साथ भाई बहन जैसा रिश्ता क्यों निभाना चाहता है। आगे देखेंगे कि आखिर कैसे एस जयशंकर के चक्रव्यूह में चीन जैसा शक्तिशाली देश फंस गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 1000 लाइक्स। दोस्तों, चीन अचानक उस जंग की याद करके क्यों रो रहा है जब भारत ने उसकी मदद की थी। उस समय चीन को बचाने वाला कोई नहीं था। तब भारत ने चीन की रक्षा के लिए पूरी दुनिया से टकरा गया था। भारत के उस एहसान को याद करके आज चीन भावुक हो गया है। उसे भी समझ आ गया है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आखिर किस जंग को लेकर चीन भावुक हो गया, इसके बारे में तो आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आखिर चीन ने थैंक यू इंडिया क्यों बोला। इंडियन नेवी ने 24 जुलाई को एक पनामा झंडे वाले जहाज से गंभीर रूप से घायल चीनी नाविक को रेस्क्यू किया, जिसके बाद चीन भारत का फैन बन गया है। जब भी चीन का नाम आता है हम उसे चालाक और चतुर पड़ोसी के रूप में देखते हैं। लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश में अक्सर चीन की हरकतें देखने को मिलती हैं। ये वही चीन है जो पिछले कुछ समय तक भारत के खिलाफ बॉर्डर से लेकर यूएन तक नापाक साजिश किया करता था। लेकिन इस बार भारत की दरियादिली ने चीन को भी एहसानमंद बना दिया। मुंबई के पास समुद्र में एक घायल चीनी नाविक की जान बचाने पर चीन ने भारत को थैंक यू कहा है। कुछ समय पहले रूसी नेवी डे के समारोह में भारतीय युद्धपोत पर इंडियन नेवी को देखकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने थैंक यू कहा था। ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुई थी, जिसे हमने आप सभी को अपने चैनल पर दिखाया था। मुंबई तट के पास समुद्र में एक कार्गो शिप से गंभीर रूप से घायल चीनी नाविक की इंडियन नेवी ने जान बचाई। सही समय पर इलाज करवाने की वजह से चीन ने भारत का आभार व्यक्त किया है। ये कारनामा भारत पहले भी कई मौकों पर कर चुका है। मैरीटाइम रेस्क्यू ऑर्डिनेशन सेंटर ने इंडियन नेवी के साथ मिलकर इस मिशन को पूरा किया। इंडियन नेवी के हेलीकॉप्टर ने खराब मौसम के बीच 51 साल के चीनी नाविक को रेस्क्यू किया और उसका इलाज करवाया। इस खबर को लेकर पूरे चीन में भारत के प्रति जबरदस्त प्रशंसा का माहौल है। भारत ने सभी मुसीबत और खतरों को नजरअंदाज करते हुए चीन की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारत तुरंत मदद के लिए आगे आया। अगर समय पर भारत मदद के लिए आगे ना आया होता तो शायद हम अपने नागरिक को खो देते। आपको बता दें दोस्तों कि अब उस चीनी नाविक की हालत बेहतर है। लिन ने कहा कि चीन भारत के सभी विभागों और लोगों का दिल से आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने मुश्किल घड़ी में ये काम किया। एलएसी पर टकराव के बावजूद इस मानवता के काम ने दोनों देशों के रिश्ते में एक सकारात्मक मोड़ लाया है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आखिर किस जंग को लेकर चीन भारत की मदद को लेकर भावुक हो गया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चिल्स पर। आज भले ही चीन भारत का जानी दुश्मन बन गया हो, लेकिन किसी जमाने में भारत ने एक बहुत बड़े युद्ध में चीन की मदद की थी। उस युद्ध में चीन का सर्वनाश होने वाला था, लेकिन भारत की मदद से चीन अपने अस्तित्व को बचा सका। और आज दोबारा जिंदा बचने के बाद चीन भारत को ही आंख दिखाता है। चीन के महावाणिज्य दूतावास के राजनयिक कोंग शियानहुआ ने महाराष्ट्र के मुंबई में कहा कि उनका देश भारत के साथ काम करने को तैयार है, ताकि दोनों देशों के लोगों के बीच की खाई को पाटा जा सके। उन्होंने चीन और जापान के बीच हुई जंग में भारत की मदद को भी याद किया और वे भावुक नजर आए। चीन और जापान के बीच हुई जंग में भारत की तरफ से दी गई मदद को चीन अक्सर भुला देता है, लेकिन कई दशकों बाद एक बार फिर से इस मदद को याद करके उसने साफ कर दिया है कि वो भारत से मित्रता चाहता है। 1962 के पहले चीन और भारत दोनों घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे। इसी कारण चीन जापान युद्ध में भारत ने चीन की मदद की थी। लेकिन आज भारत और जापान घनिष्ठ मित्र बन गए हैं, जबकि चीन भारत का दुश्मन नजर आता है। यही समय का खेल है। लेकिन एक बात तो साफ है कि चीन के तेवर इन दिनों बदले बदले से लग रहे हैं। हमेशा भारत के खिलाफ साजिशें रचने वाला चीन अब दोस्ती की बात कर रहा है। भारत के एहसानों को याद करके भावुक हो रहा है। एलएसी विवाद से लेकर बॉर्डर के पास गांव बसाने जैसी हरकतें करने वाला चीन अब कह रहा है कि वो भारत के साथ काम करना चाहता है। भारत के साथ पार्टनरशिप करने और रिश्ते सुधारने के लिए चीन सब कुछ करने को तैयार है।
ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। चीन के सभी आस पड़ोस के दुश्मनों को ब्रह्मोस देकर भारत ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि अगर तुम हमें यूएनएससी में वीटो पावर नहीं दोगे तो फिर हम तुम्हें भी चैन से जीने नहीं देंगे। भारत के इस गर्म तेवर को देखकर चीन झुक गया है। मुंबई में चीनी राजनयिक ने कहा कि उनका देश दोनों देशों के लोगों के बीच की खाई को पाटने के लिए काम करना चाहता है। उन्होंने कहा, हमारे देशों के लोग भाई बहन की तरह साथ साथ चलेंगे। कॉन्ग ने कहा, भारतीय तटरक्षक बल ने आपात चिकित्सा स्थिति में तेजी से कार्रवाई की। बचाव दल ने तेज हवा और ऊंची लहरों से लड़ते हुए नाविक को अस्पताल पहुंचाया। त्वरित बचाव और पेशेवर इलाज के कारण नाविक बहुत अच्छी तरह से ठीक हो गया और अब चीन लौट चुका है। कॉन्ग ने कहा, मैं मुंबई स्थित चीनी महावाणिज्य दूतावास की ओर से भारतीय तटरक्षक बल का शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ आया हूँ। दोस्तों, जिस प्रकार किसान खेतों में गेहूं का बीज बोते हैं, ठीक उसी प्रकार भारत चीन के सभी पड़ोसी दुश्मन देशों में ब्रह्मोस का बीज बो रहा है। चीन के दुश्मन फिलीपींस को ब्रह्मोस देने के बाद अब भारत की नजर वियतनाम पर पड़ी है। इसी कारण चीन घबराया हुआ है और भारत के साथ हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। वियतनाम के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आए हैं। इस दौरान दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। भारत ने वियतनाम को $300 मिलियन का ऋण देने की पेशकश की है ताकि वियतनाम अपनी समुद्री सुरक्षा को बेहतर बना सके। इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनेगी। वियतनाम इस धन से भारत से हथियार खरीद सकता है, जैसे कि ब्रह्मोस, पिनाका, आकाश और तेजस। वियतनाम और चीन के बीच पहले भी युद्ध हो चुका है और दोनों के बीच दक्षिण चीन सागर में तनाव रहता है। फिलीपींस भी चीन से मुकाबले के लिए भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीद चुका है। वियतनाम और फिलीपींस दोनों चीन के दुश्मन माने जाते हैं और ये दोनों देश भारत के साथ अपने संबंध को बेहद मजबूत कर रहे हैं। पीएम मोदी ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत विकासवाद का पक्षधर है, विस्तारवाद का नहीं। चीन अपने पड़ोसियों से लगातार समुद्री सीमा को लेकर विवाद करता रहता है, लेकिन चीन की आतंक से साउथ ईस्ट एशियाई देशों की रक्षा के लिए भारत मैदान में कूद चुका है। भारत और वियतनाम के बीच रक्षा और सुरक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए नए नए कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे तटीय शहर नहा ट्रांग में सेना सॉफ्टवेयर पार्क का उद्घाटन। इस उद्घाटन को लेकर पूरे वियतनाम में जश्न का माहौल है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत वियतनाम महत्वपूर्ण है। जानकारों का मानना है कि भारत चीन के करीब के देशों को लड़ाई के लिए तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का गुटनिरपेक्ष रहना छोटे देशों को ताकत देता है। भारत वियतनाम को लाइन ऑफ क्रेडिट देकर उसे समर्थन और सस्ता हथियार मुहैया करा रहा है, जिससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग ताकत बढ़ेगी। भारत चीन के करीबियों को मजबूत कर अपना दोस्त बना रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।